हाय गाइस, दिस इज समी अलाउद्दीन वंस अगेन। आई एम योर फिजिक्स टीचर। हमारा चौथा चैप्टर चल रहा है, उसका पहला टॉपिक हम लोगों ने कवर कर लिया है। ठीक है, उसमें हमने बहुत अच्छी अच्छी बातें सीखी है, यानी चार्जेस क्या होते हैं, इसका नेचर क्या होता है, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है। ठीक, ऐसे सीखा। और फिर हमने ये भी सीखा कि भाई चार्जेस एक जैसे होंगे तो रिपेल करेंगे, और अगर डिफरेंट होंगे तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। हमने एक एनालॉजी का भी यूज़ किया था, मैग्नेट का। ठीक है, हमने ये भी कहा था कि आइसोलेटेड चार्ज को पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, ऐसे दो हाथ में रख कर दोनों को हम उनके अट्रैक्शन या रिपल्शन को ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं। बल्कि हमने ये कहा था कि एक बॉडी को नेगेटिवली चार्ज करेंगे, उस पर बहुत सारे नेगेटिव चार्जेस आएंगे, और दूसरे बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज करेंगे, बहुत सारे पॉजिटिव चार्जेस होंगे। तो दोनों को करीब लाएंगे और वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे या अट्रैक्ट करेंगे, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ चार्जेस। ये हम लोगों ने सीखा था। तो आज जो हमारा टॉपिक होगा उसी के रिलेशन में ही है। ठीक है, हमने स्फेयर को भी लिया था, उसको चार्ज किया था। आज हम एक मेटेलिक स्फेयर लेंगे और उस मेटेलिक स्फेयर को चार्ज करेंगे बाय कंडक्शन एंड बाय इंडक्शन। आप जानते हैं कि कंडक्शन में क्या होता है, हम एक दो बॉडीज़ को टच करते हैं, उसकी मदद से एक दूसरी बॉडी को चार्ज करते हैं। जबकि इंडक्शन में क्या करते हैं, हम दो बॉडी को टच नहीं करते हैं, विदाउट टचिंग देम हम क्या करते हैं, बॉडीज़ को चार्ज और डिस्चार्ज करते हैं। राइट, तो आज हम पढ़ेंगे एक मेटेलिक स्फीयर लेंगे, उसको बाय कंडक्शन एंड बाय इंडक्शन चार्ज करेंगे। सपोज वी हैव अ मेटेलिक स्फीयर। राइट, मेटल क्या होता है, मेटेलिक स्फीयर इट मीन्स कि उसमें से चार्जेस जो है वो इजीली फ्लो कर सकता है। अच्छा, यहाँ देखते हैं, एक मेटेलिक स्फीयर लिया ऐसे। अच्छा, स्फीयर में कंफ्यूज नहीं होना है, हमने पिछले चैप्टर में भी इसमें बात की है। एक फुटबॉल की तरह का शक्ल होता है, उसे स्फीयर कहा जाता है, जो 3 डायमेंशनल होता है। सपोज ये एक मेटल है, मेटेलिक स्फीयर है, इसे हम एक वुडन बेस पर रखते हैं, ये इंसुलेटर है, स्टैंड भी इसका इंसुलेटर है। दिस इज इंसुलेटर, राइट, एंड दिस इज आल्सो इंसुलेटर। राइट, अब हम क्या करते हैं, इस मेटेलिक स्फीयर को चार्ज करेंगे। दो तरीके हैं, बाय कंडक्शन एंड बाय इंडक्शन। तो यहाँ पर दूसरा लेते हैं, वही मेटेलिक स्फीयर है भाई, ऐसे, और उसको स्टैंड पर रखेंगे जो कि फुली इंसुलेटेड है। ठीक, अब हम क्या करते हैं, इस साइड पर इसको कंडक्शन की मदद से चार्ज करेंगे, और यहाँ पर क्या करेंगे, इंडक्शन की मदद से। कंडक्शन में हम दो बॉडीज़ को टच करते हैं। सपोज यहाँ पर हमारे पास एक ग्लास रॉड है जिस पर बहुत सारे पॉजिटिव चार्जेस हैं। राइट, अब ये क्या करेगा, ये इस मेटल के तमाम जो नेगेटिव चार्जेस हैं उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। राइट, और ये पॉजिटिव चार्जेस, इसमें मौजूद पॉजिटिव चार्जेस को रिपेल करेंगे दूसरे साइड पर। तो वो इस साइड पर ऐसे एक्युमुलेट हो जाएंगे, ये ऐसे। पिछले केस में भी हम लोगों ने देखा था ये चीज़। जबकि यहाँ पर हम क्या करेंगे, इंडक्शन के प्रोसेस में हम एक ग्लास रॉड को इसके नज़दीक लाएंगे जिस पर बहुत सारे पॉजिटिव चार्जेस हैं। लेट्स सपोज ये पॉजिटिव चार्जेस क्या करेंगे, इस करीब आकर इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको अपने करीब लाएंगे। राइट, और इसके जो पॉजिटिव चार्जेस हैं वो दूसरे साइड पर ऐसे शिफ्ट हो जाएंगे। This is charging of sphere by induction method, and this is charging sphere by conduction method. यहाँ पर क्या होता है, ये जो नेगेटिव चार्जेस हैं डियर स्टूडेंट्स, वो इसमें इस साइड पर आ जाते हैं। तो क्या आपके ख्याल में ये जो इलेक्ट्रॉन इस साइड पर एक्युमुलेट हो गए हैं, क्या ये इसके अंदर नहीं जाएंगे? ज़रूर जाएंगे। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आएंगे ऐसे, ये 1 बाय 1 ऐसे इसके अंदर आते जाएंगे। ठीक है, और अंदर आने से क्या होगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्जेस रह जाएंगे।
ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इसके अंदर चले जाएंगे, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आएंगे तो यहाँ पर डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और यहाँ पर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या चीज़ होगा, देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर इसका जो दूसरा शक्ल बनेगा, ये जो रॉड है, ठीक है, इसमें बहुत कम पॉजिटिव चार्जेस रह जाएंगे क्योंकि नेगेटिव इसके अंदर आ गए हैं। और ये जो स्फीयर बनेगा, स्फीयर असल में फिर इस शक्ल में आ जाएगा। स्फीयर पर जो है ऐसे पॉजिटिव चार्जेस, अब जब हम इसको हटा लेते हैं, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन तो इसके अंदर आ गए हैं, तो यहाँ पर जो है ये जो पॉजिटिव चार्जेस हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, ठीक है, ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो ये हमारा एक स्फीयर है जिसको हम लोगों ने पॉजिटिवली चार्ज कर लिया। दिस स्फीयर इज नाउ पॉजिटिवली चार्ज्ड, पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर, राइट। और यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो इंडक्शन का प्रोसेस है, यहाँ पर ये इसके करीब लाए हैं। हम क्या करते हैं डियर स्टूडेंट्स, इसमें अर्थ करते हैं, इस साइड को हम क्या करते हैं, स्फीयर को अर्थ करते हैं, यानी एक वायर ज़मीन के साथ टच करके उसके साथ टच करते हैं, दिस इज अर्थिंग, ठीक है, ज़मीन से कनेक्शन देंगे स्फीयर को। तो इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा डियर स्टूडेंट्स कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्लो करेंगे कहाँ, ज़मीन की तरफ, ठीक। तो इलेक्ट्रॉन कुछ वक्त के बाद इसमें से निकल जाएगा और इस स्फीयर का जो नेक्स्ट फिगर होगा, ये स्फीयर ऐसे बनेगा कि इस पर जो पॉजिटिव चार्जेस हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, ठीक है। फिर हम इसको भी कुछ देर के बाद हटा लेंगे। तो हमने पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर को हासिल किया, कैसे, बाय कंडक्शन एंड बाय इंडक्शन। कंडक्शन में हम क्या करते हैं, इसके साथ जब टच करते हैं तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं टुवर्ड्स द रॉड, व्हाई, बिकॉज देयर इज एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड देयर इज डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की ज़्यादती है। तो इलेक्ट्रॉन हमेशा ज़्यादा से कम की तरफ फ्लो करते हैं, बिल्कुल इस तरीके से, जैसे ये पेन मैं उठाता हूँ तो यहाँ पर बुलंदी ज़्यादा है, इधर बुलंदी कम है, तो ये छोड़ने पर नीचे हरकत करेगा, ऊपर नहीं जाएगा, ये हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है। इसी तरीके से यहाँ पर जो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये ज़्यादा से कम की तरफ फ्लो करेंगे, इसको इधर एक जगह मिल जाएगा तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएंगे और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा, ये पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर मिलेगा। यही पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर को हासिल करने के लिए हम इंडक्शन का भी प्रोसेस अपना सकते हैं। इंडक्शन में ये इस तरीके से हासिल किया जाता है। इसमें ट्रिक क्या किया जाता है, ट्रिक ये है कि एक दफ़ा ऐसा फिगर हासिल करने के बाद हम अर्थ के साथ इसको कनेक्ट करते हैं, तो जितने इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है वो सारे के सारे इस रास्ते से फ्लो करके ज़मीन की तरफ चले जाते हैं और फिर इसको हटाने पर क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, अर्थिंग को भी ख़त्म करते हैं, ठीक है। फिर हम कुछ देर के बाद अर्थ को भी ख़त्म करते हैं, तो ये कनेक्शन इधर से टूट गया और यहाँ से ये ऐसे हटा देंगे तो ये पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर मिल जाएगा। यही तरीका हम दो स्फीयर को टच करने से भी कर सकते हैं, यानी हम पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज स्फीयर को हासिल कर सकते हैं, राइट, बाय कंडक्शन एंड बाय इंडक्शन। अब यहाँ पर देखिए डियर स्टूडेंट्स, एक और केस लेते हैं। इस केस में क्या होगा, इस केस में ये है कि एक स्फीयर लेंगे, उसको ए का नाम देंगे और दूसरा स्फीयर लेंगे, उसको नाम देंगे बी का, राइट। दोनों को एक स्टैंड पर खड़ा कर देंगे जो कि इंसुलेटर है। अच्छा, इंसुलेटर क्यों हो, ये स्टैंड इसलिए इंसुलेट किया जाता है ताकि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन अपेयर हो जाते हैं, जो चार्जेस अपेयर होते हैं, वो इस रास्ते से फ्लो करके यहाँ तक ना आए, इसलिए इसको भी इंसुलेटर रखा जाता है और इसको भी इंसुलेटर रखा जाता है। जस्ट दीज आर द मेटल्स। अब हम क्या करते हैं डियर स्टूडेंट्स, एक ग्लास रॉड को इसके करीब लाते हैं। अगर ये कंडक्शन है तो ऐसे करीब लाएंगे, यहाँ पर बहुत सारे पॉजिटिव चार्जेस हैं, राइट।
तो ये पॉजिटिव चार्जेस क्या करेंगे, आप सब जानते हैं कि जो अपोजिट चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, जो सेम चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो हम जानते हैं कि इस मेटल और इस मेटल दोनों के अंदर पॉजिटिव चार्जेस भी है, नेगेटिव चार्जेस भी हैं। हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था कि एटम के अंदर दोनों किस्म के चार्जेस पाए जाते हैं, क्योंकि ये जो स्फीयर्स हैं ये एटम से बने हुए हैं, लिहाजा दोनों में पॉजिटिव चार्जेस भी है और नेगेटिव भी है। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ ये जो पॉजिटिव चार्जेस हैं ये इस स्फीयर के नेगेटिव चार्जेस को इस तरफ अट्रैक्ट करेगा और इस स्फीयर के भी नेगेटिव चार्जेस को इस तरफ अट्रैक्ट करेंगे, राइट। तो यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा ऐसे नेगेटिव चार्जेस, ये ऐसे नेगेटिव चार्जेस एक्यूमुलेट हो जाएंगे, राइट। बहुत सारे नेगेटिव चार्जेस दोनों स्फीयर के आएंगे और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्जेस एक्यूमुलेट हो जाएंगे जस्ट ऑन द अदर साइड, राइट। यानी एक साइड पर नेगेटिव चार्जेस दोनों अट्रैक्ट करते हैं, ये वाले पॉजिटिव चार्जेस यहाँ पर मौजूद पॉजिटिव चार्जेस को और यहाँ पर मौजूद पॉजिटिव चार्जेस को रिपेल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर नेगेटिव चार्जेस, यहाँ पर पॉजिटिव चार्जेस आ जाएंगे, ठीक। हम क्या कर रहे हैं, हम पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज स्फीयर को हासिल करना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा ये कुछ देर के बाद हम क्या करते हैं डियर स्टूडेंट्स, इनको थोड़ा सा अलग करते हैं, ठीक। अब एक बात आपके ज़हन में रहे, ये जो पॉजिटिव चार्जेस हैं ये इनको भी अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी तरफ, ठीक है। ये पॉजिटिव चार्जेस इनको भी अट्रैक्ट कर रहे हैं, ये पॉजिटिव चार्जेस इनको भी अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो दोनों तरफ अट्रैक्शन जारी है, लिहाजा ज़्यादा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर नहीं आएंगे, यहाँ पर भी रहेंगे, ठीक है। कुछ जा सकते हैं लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रहेंगे क्योंकि इनके साथ भी इसका अट्रैक्शन है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको ऐसे बना लेते हैं, इसको थोड़ा सा हटा लेते हैं, ठीक है, इनके बीच में ऐसे। अच्छा, डिस्टेंस इतना रखेंगे कि इनका अट्रैक्शन रहे, अट्रैक्शन ख़त्म ना हो, राइट, अट्रैक्शन इनका ख़त्म ना हो। अब यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्जेस हैं और यहाँ पर जो नेगेटिव चार्जेस हैं, यहाँ पर फिर पॉजिटिव चार्जेस, ठीक। हमने क्या किया, दोनों स्फीयर्स को अलग अलग किया, थोड़ा फासले गैप पर रखा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन दोबारा इधर जाएंगे या ये पॉजिटिव चार्जेस इधर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, फिलहाल नहीं होंगे, ठीक है। दूसरे स्टेप में हम देखेंगे कि ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, लेकिन अब नहीं होंगे क्योंकि इसके साथ इसका रिलेशन है, इसके साथ इसका भी रिलेशन है, राइट। तो ये थोड़ा सा हमने इसको गैप दिया। अब क्या करते हैं, हम फौरन इसको हटा लेते हैं, यानी ग्लास रॉड को ख़त्म करते हैं। तो ग्लास रॉड को जब हम ख़त्म करेंगे तो ये जो स्फीयर्स हैं यहाँ पर नेगेटिव चार्जेस थे वो यूनिफॉर्मली ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, और जो ये वाला स्फीयर है ऐसे, ये वाला स्फीयर इसमें पॉजिटिव चार्जेस थे तो ये पॉजिटिव चार्जेस ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे यूनिफॉर्मली। कब, जब हम इस ग्लास को हटा लेते हैं, ठीक है। तो हटाने से क्या होगा, इस पर नेगेटिव चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे और यहाँ पर पॉजिटिव चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, राइट। तो इस तरीके से हमें क्या मिलेगा डियर स्टूडेंट्स, हमें दो चार्ज स्फीयर मिलेंगे, वन इज नेगेटिव अदर इज पॉजिटिव, ठीक है। दीज आर टू चार्ज्ड स्फीयर्स, राइट। अब यही प्रोसेस अगर हम लोग चाहें तो हम कंडक्शन से भी कर सकते हैं, ठीक है। फ़र्क क्या होगा, कंडक्शन में इसको थोड़ा सा फासले पर रखेंगे, टच नहीं करेंगे, तब भी यही चीज़ होगा। फिर हम क्या करते हैं, इनको थोड़ा फासले पर रखेंगे, इसको भी फासले पर ही रखेंगे, फिर तीसरे केस में इसको हटा देंगे, ठीक है। तो वहाँ पर वो चीज़ मिलेगा। अगर आप कहते हैं कि नहीं, यहाँ पर पॉजिटिव स्फीयर हासिल करने के लिए हम अर्थ लगाना चाहते हैं तो आप अर्थ भी कर सकते हैं इसको, ठीक है। यानी इस कंडीशन में यहाँ पर अर्थ करके
आप इसके तमाम इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर ड्रा कर सकते हैं, ठीक है, ड्रॉप कर सकते हैं अर्थ को, और ये पॉजिटिव चार्ज स्फीयर हमें मिल जाएगा, राइट। तो ये इंडक्शन कंडक्शन जिससे हम बॉडीज़ को चार्ज करते हैं, ठीक है, अर्थ करने से फिर उसको डिस्चार्ज भी करते हैं, दोबारा चार्ज भी कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा इलेक्ट्रोस्कोप से मुतालिक, राइट। व्हाट इज इलेक्ट्रोस्कोप, अब हम वो पढ़ेंगे। व्हाट इज इलेक्ट्रोस्कोप, ठीक है। इलेक्ट्रोस्कोप असल में एक डिवाइस होता है जिसकी मदद से हम ये मालूम कर सकते हैं कि एक चार्ज शुदा बॉडी पर नेगेटिव चार्ज है या पॉजिटिव चार्ज, मींस के नेचर ऑफ चार्ज को मालूम कर सकते हैं, ठीक है। हम ये मालूम कर सकते हैं कि एक बॉडी पर चार्ज मौजूद है या नहीं है, यानी रिप्रेजेंस ऑफ चार्जेस को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तीसरा हम ये कर सकते हैं द अमाउंट ऑफ चार्ज, यानी हम चार्जेस की मिकदार को भी मालूम कर सकते हैं कि चार्ज एक जिस्म पर कितना मिकदार में है, ठीक है। तो आइए समझते हैं कि इलेक्ट्रोस्कोप क्या है और वो कैसे काम करता है। ठीक है, इलेक्ट्रोस्कोप क्या चीज़ है? डिवाइस यूज्ड फॉर नेचर प्रेजेंस एंड amount of charges on a body, right? यानी हम किसी जिस्म पर चार्ज की मौजूदगी, उस चार्ज का नेचर क्या होगा, यानी पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, उस जिस्म पर चार्ज की कितनी मिकदार होगी, ये इस डिवाइस की मदद से हम मालूम कर सकते हैं। तो हम इसका कंस्ट्रक्शन और वर्किंग देखेंगे, राइट। तो जो कंस्ट्रक्शन है सबसे पहले वही देखते हैं कि इलेक्ट्रोस्कोप किस तरीके से बना हुआ है। इलेक्ट्रोस्कोप बहुत सिंपल है। इसका एक इस तरीके से डिस्क है, ठीक। इस डिस्क को यहाँ एक ब्रास रॉड से कनेक्ट किया गया है, और ये जो ब्रास रॉड है ये पास किया गया है एक जार में से, ग्लास से बना हुआ जार है। यहाँ पर एक एबोनाइट राइड लगाया जाता है या इंसुलेटर लगाया जाता है, ठीक है। और ये जो ब्रास रॉड है इसको मज़ीद एक्सटेंड किया जाता है, और इधर इसके दो लीफ लगाए जाते हैं। वो लीफ जो साइंटिस्ट ने शुरू में लिए थे वो गोल्ड के बने हुए थे, इसलिए इसको गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप भी कहा जाता है, या सिर्फ इलेक्ट्रोस्कोप कह सकते हैं। ये लीफ जो है वो गोल्ड के है, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप भी कहते हैं इसको, ठीक है। इसको गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप कहो या इलेक्ट्रोस्कोप कहो, नो मैटर। इसकी कंस्ट्रक्शन में ये वाला जो आपको डिस्क नज़र आ रहा है ये ब्रास का बना होता है, पीतल का, ठीक है। मेटेलिक होता है, इलेक्ट्रॉन इसमें से फ्लो कर सकते हैं। दिस इज आल्सो ब्रास रॉड और मेटेलिक रॉड, ठीक है। दिस इज एबोनाइट रॉड या इंसुलेटर है। ये ग्लास जार है, और ये जो है गोल्ड लीव्स हैं, गोल्ड लीव्स, दो गोल्ड लीव्स हैं। अच्छा, यहाँ पर क्या किया जाता है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर एल्युमिनियम का फॉयल लगाया जाता है, ऐसे इस साइड पर भी लगाया जाता है एल्युमिनियम का फॉयल, और ये एल्युमिनियम का जो फॉयल है वो यहाँ पर भी कवर किया जाता है, ठीक है, ऐसे। यानी इसका जो पेंदा है इस पेंदे में ऐसे इसको रखा जाता है। ये तीनों जो है एल्युमिनियम फॉइल्स हैं, राइट। ये तीनों एल्युमिनियम फॉइल्स हैं। और एक और काम किया जाता है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक टिक्की की शक्ल में कैल्शियम क्लोराइड रखा जाता है या सिलिका जल रखा जाता है। वो क्यों रखा जाता है? ह्यूमिडिटी को ख़त्म करने, यानी नमी को ख़त्म करने के लिए ये सिलिका जल या कैल्शियम क्लोराइड को टिक्की की शक्ल में यहाँ पर रखा जाता है। तो ये है कंस्ट्रक्शन ऑफ द इलेक्ट्रोस्कोप। अब हम इसका वर्किंग देखेंगे कि इसका वर्किंग मैकेनिज्म कैसा है, वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रोस्कोप, राइट।
कि इलेक्ट्रोस्कोप किस तरीके से काम करता है। तो इसमें सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इलेक्ट्रोस्कोप को किस तरीके से चार्ज किया जाता है, मींस चार्जिंग ऑफ इलेक्ट्रोस्कोप। ये देखेंगे, हम ये देखेंगे कि किसी जिस्म पर चार्ज मौजूद है, यानी है प्रेजेंस ऑफ चार्ज ऑन अ बॉडी, राइट। तीसरा देखेंगे नेचर ऑफ चार्ज, राइट। देखेंगे कि किसी जिस्म पर चार्ज है या नहीं है। सबसे पहले हम ये देखेंगे, ठीक। मैं यहाँ पर एक इलेक्ट्रोस्कोप बना लेता हूँ, ठीक। ये ऐसे, ये इसका रॉड है और यहाँ पर इसके लीव्स हैं। यहाँ पर इसका इंसुलेटर लगा हुआ है, ठीक। ये एल्युमिनियम फॉइल्स हैं, ये सिलिका जेल है। सपोज हमारे पास एक रॉड है, ठीक है, ग्लास का हो या पॉलीथीन का रॉड हो, वो हमारे पास है। सपोज ये एक पॉलीथीन रॉड है, हम इसके करीब लाते हैं, तो करीब लाने से देखें, हम इसको टच भी करते हैं, यहाँ पर जो लीव्स हैं वो हरकत नहीं करेंगे, ठीक है। यानी जितने फासले पर पहले थे उतने ही फासले पर रहेंगे, या ये लीव जो है एक दूसरे के साथ ऐसे टच होते हैं, ठीक है, ऐसे टच होते हैं। इस रॉड को ऐसे टच करते हैं तो ये लीव जो है हरकत नहीं करेंगे। लीव हमें नजर आएंगे, क्यों? क्योंकि ये जो जार है, ग्लास जार, वो शीशे का बना हुआ है, ग्लास का बना हुआ है, इसलिए इसके अंदर ये लीव्स हमें नजर आ रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हम क्या करते हैं, हम एक ऊन का कपड़ा लेते हैं, राइट। ऊन का कपड़ा लेने से इस पॉलीथीन की रॉड को ऐसे रब करेंगे, ठीक है। तो आप जानते हैं कि इस पर कौन से चार्ज आ जाएगा, गुड, इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। अब ये नेगेटिवली चार्ज पॉलीथीन का रॉड है, हम ये इसके करीब लाते हैं ऐसे। जब करीब लाते हैं तो करीब आने से क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, ये जो लीव्स हैं ये ऐसे डाइवर्ज हो जाएंगे, ठीक है। कैसे हो जाएंगे? डाइवर्ज हो जाएंगे, यानी इनके दरमियान ऐसे फासला आएगा, ये खुल जाएंगे, ऐसे खुल जाएंगे। इससे हमें ये पता चलता है कि भाई ये जो रॉड इसके करीब ले गए हैं हम, इस पर चार्ज है, यानी रब करने से ये चार्ज हो चुका है। क्यों? अगर ये चार्ज नहीं होता तो ये लीव हरकत नहीं करते हैं। अब जब ये लीव हरकत कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ये जो रॉड है इसको ऊन के कपड़े के साथ रब करने से ये फुली चार्ज हो चुका है, राइट। अब सवाल ये है कि भाई ये लीव क्यों हरकत करते हैं, इसका जवाब हम आगे इंशाल्लाह देखते हैं। फिर हम क्या करते हैं डियर स्टूडेंट्स, इसको हटा लेते हैं, फिर ये लीव जो है वो ऐसे हालत में आ जाते हैं, दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाते हैं। फिर हम क्या करते हैं, एक दूसरा रॉड लेते हैं, ग्लास रॉड, उसको रेशम के कपड़े से ऐसे रब करते हैं। तो रब करने से क्या होगा, ये चार्ज हो जाएगा, ठीक। क्योंकि हमें इंफॉर्मेशन है कि जब हम दो अज्जाम को रब करते हैं दोनों चार्ज हो जाते हैं। अब इसे कंफर्म करने के लिए फिर हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोस्कोप के करीब ये ग्लास रॉड लाते हैं, जो ये इसके करीब आता है, टच करने से पहले भी ये होगा, टच करने के बाद भी होगा। तो फिर क्या होगा, ये जो लीव हैं ये ऐसे खुल जाते हैं, ठीक। खुलने से हमें क्या पता चलता है डियर स्टूडेंट्स, हमें ये मालूम होता है कि ये जो रॉड है ये चार्ज हो चुका है, ठीक है। जब हमने इसको सिल्क के कपड़े से रब किया था तो ये चार्ज हो चुका है, राइट। एंड दिस इज द प्रेजेंस ऑफ चार्ज ऑन अ बॉडी। ये इस तरीके से किसी जिस्म पर मौजूद चार्ज के बारे में बताता है, राइट। अब हम क्या करते हैं, हम इलेक्ट्रोस्कोप को चार्ज करते हैं, राइट। पहला केस हमने ये देखा कि भाई प्रेजेंस ऑफ चार्ज ऑन अ बॉडी, ये डिटेक्ट करता है कि भाई किसी जिस्म पर चार्ज है या नहीं है, वो देख लिया हम लोगों ने। ये हमारा पहला केस था, फर्स्ट केस। अब हमारा दूसरा केस है। दूसरा केस क्या है डियर स्टूडेंट्स, उसमें हम ये देखेंगे कि हम इलेक्ट्रोस्कोप को चार्ज करेंगे, ठीक। चार्ज करेंगे यानी इस पर नेगेटिव चार्ज लाएंगे, यानी नेगेटिवली चार्ज कर सकते हैं। इस पर पॉजिटिव चार्ज ला सकते हैं, यानी इसको पॉजिटिवली भी चार्ज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं,
दो तरीकों से कर सकते हैं, जिस तरह हम लोगों ने स्फीयर के केस में किया था, बाय कंडक्शन एंड बाय इंडक्शन। दोनों तरीके से हम इस इलेक्ट्रोस्कोप को पॉजिटिवली भी चार्ज कर सकते हैं और नेगेटिवली भी। कैसे कर सकते हैं, आइए इसे समझते हैं। ये हमारा सेकंड केस है, ठीक है, चार्जिंग दो। हम क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रोस्कोप लेते हैं, ये इसके दो लीव्स हैं, यहाँ पर एक इंसुलेटर है और ये इसका ग्लास जार है। ये एल्यूमिनियम के फॉइल्स रखे गए हैं और ये सिलिका जेल है, राइट। डियर स्टूडेंट्स, हम क्या करते हैं, हम एक पॉलीथीन की रॉड लेंगे। आप जानते हैं कि उसको ऊन के कपड़े के साथ रब करने से पॉलीथीन की रॉड पर नेगेटिव चार्जेस आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो ऊन के कपड़े से इलेक्ट्रॉन निकलकर पॉलीथीन के रॉड पर आ जाते हैं, ठीक है। तो ऊन का कपड़ा पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, उधर डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है, जबकि रॉड पर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, वो नेगेटिवली चार्ज होगा। अब सपोज एक नेगेटिवली पॉलीथीन का रॉड है जो चार्ज हो गया है नेगेटिवली, वो चार्ज रॉड हम क्या करते हैं, इसके साथ टच करते हैं, ठीक। तो टच करने से क्या होगा, आइए देखते हैं। अब ये जो इसके लीव्स हैं वो एक दूसरे के साथ ओवरलैप हैं, दोनों ऐसे हैं, ठीक, फासले पर नहीं है। हमने क्या किया, हमने ये वाला रॉड उठाया जो नेगेटिवली चार्ज है। पॉजिटिवली चार्ज भी ला सकते हैं ग्लास को। हमने पॉलीथीन का रॉड उठाया और इसके साथ टच किया, दिस इज पॉलीथीन रॉड, राइट। टच करने से क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, इसमें जितने इलेक्ट्रॉन हैं ये इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं। क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, ऐसे आ जाते हैं इसमें। जब ये इसके अंदर आ जाते हैं इस रास्ते से इस रास्ते पर, ये से ऐसे में क्या हो जाता है डियर स्टूडेंट्स, ऐसे में ये हो जाता है कि ये जो लीव्स हैं ये ऐसे डाइवर्ज हो जाते हैं, ठीक। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है ऐसे एक्युमुलेट हो जाते हैं, यानी यहाँ पर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन थे वो यहाँ पर आ गए हैं। तो हम कहते हैं बाय कंडक्शन हमने इस इलेक्ट्रोस्कोप को चार्ज किया, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, दूसरा केस इसके अंदर लेंगे, ऐसे वही इलेक्ट्रोस्कोप है, राइट। ये इसका कंस्ट्रक्शन आप जानते हैं और यहाँ पर लीव्स जो है एक दूसरे के साथ ऐसे कनेक्ट है, ठीक। हम क्या करते हैं डियर स्टूडेंट्स, हम इसके करीब पॉजिटिव रॉड को ऐसे टच करेंगे, ठीक। तो पॉजिटिव चार्ज को टच करने से यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से मूव करेगा, ये इनको अट्रैक्ट करेंगे, ऐसे इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आते जाएंगे, ठीक है। तो इसको बैलेंस करता जाएगा, ठीक है। इस रॉड की शक्ल कुछ इस तरह से बनेगी कि पॉजिटिव चार्जेस कम हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन आकर इसको बैलेंस करेंगे, ठीक है। तो ये ऐसे बनेगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाकर ऐसे आएंगे, तो यहाँ पर ऐसे ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। लेकिन नीचे क्या होगा, नीचे हम ये देखते हैं जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन यानी नेगेटिव चार्जेस निकल जाते हैं तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्जेस आ जाते हैं और वो पॉजिटिव चार्जेस दोनों लीव पर आ जाते हैं, तो सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, लिहाजा यहाँ पर दोनों लीव एक दूसरे से फासले पर हो जाएंगे, यानी ऐसे खुल जाएगा। हम कहते हैं कि लीव के दरमियान डाइवर्जेंस है। क्या है, डाइवर्जेंस। लीव के दरमियान फैला हुआ है, फैल जाते हैं। क्यों फैल जाते हैं, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल गए, जब निकल के तो दोनों पर पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन डिस्क पर आ जाएगा, इसके साथ इधर भी ये ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है। हम कुछ देर के बाद देखते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन है सारे के सारे कुछ देर के बाद निकल जाते हैं और निकलने से क्या होगा, निकलने से ये सारा का सारा जो टेलीस्कोप है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, ठीक है। पॉजिटिवली चार्ज हो जाने से इस रॉड को जब हम हटा लेते हैं तो हमें ये एक पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप मिलेगा, जिसको हमने पॉजिटिवली चार्ज किया। क्यों पॉजिटिवली चार्ज है, क्योंकि यहाँ पर डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाती है, इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, लिहाजा पॉजिटिव चार्जेस
हर तरफ फैल जाते हैं, इसके ऊपर आ जाते हैं और इसको हटाने से ये ऐसे हो। बाई कंडक्शन कर रहे हैं, टच कर रहे हैं तो सारे इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आ जाएंगे। इलेक्ट्रोस्कोप में सिर्फ पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा, इसलिए ये हमारा पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप है। ठीक, और यहाँ पर देखिए ये नेगेटिवली चार्ज है तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन रिपेल हो जाएंगे, इधर सारे के सारे पॉजिटिव चार्जेस रह जाएगा, ऐसे पॉजिटिव चार्जेस आ जाएंगे। ठीक, लेकिन कुछ वक्त गुजरने के बाद ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहे हैं। ठीक है, ये प्रोटॉन को ऐसे पॉजिटिव चार्जेस को ऐसे अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक, कुछ देर के बाद जब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आ जाते हैं तो ये पॉजिटिव चार्जेस फिर ख़त्म हो जाते हैं और इसको हटा लेने पर ये हमें एक चार्ज नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोस्कोप मिलेगा। तो हमने बाई कंडक्शन यानी बॉडी को टच किया, बाई कंडक्शन एक नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोस्कोप और पॉजिटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोस्कोप एक्वायर कर लिया। दिस इज पॉजिटिवली इलेक्ट्रोस्कोप एंड दिस इज नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोस्कोप। ठीक है, सॉरी, दिस इज positively negatively charged electroscope and this is positively charged electroscope. This is negative and this is positively charged electroscope. क्यों? क्योंकि इस पर नेगेटिव चार्जेस हैं और इस पर पॉजिटिव चार्जेस हैं। अब ये हमने कैसे गेट किया? ये इस तरीके से हासिल किया कि एक चार्ज्ड नेगेटिवली रॉड को टच किया, मीन्स बाय कंडक्शन किया, फिर यहाँ पर एक ग्लास रॉड को जो कि चार्ज्ड है उसको टच किया और फिर ये गेन कर लिया। ठीक है, यहाँ पर क्या प्रोसेस होता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, इसके अंदर आ जाते हैं। बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जब आ जाते हैं तो यहाँ पर एक्सेसिव इलेक्ट्रॉन हो जाता है, यानी डिफिशिएंसी ऑफ पॉजिटिव चार्जेस हो जाती है। फिर इसको हटा लेने से इलेक्ट्रॉन इधर रह जाते हैं, तो ये नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप है। इस केस में क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, जब हम इसको टच करते हैं तो ये पॉजिटिवली चार्ज है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी है, जबकि इधर इलेक्ट्रॉन या जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं वो मूव करते हैं, इसके अंदर आ जाते हैं। ठीक है, कुछ वक्त के लिए ये पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव ये पॉजिटिव रहेगा, लेकिन कुछ देर के बाद ये इलेक्ट्रॉन भी इधर आ जाते हैं, ये भी पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। फिर इसको हटाने पर क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, ये पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप मिलेगा। सॉरी, ठीक है, इस तरीके से हम पॉजिटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोस्कोप और नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप को हासिल कर सकते हैं। अब आपके ज़हन में सवाल होगा कि ऐसा करने से क्या होगा। ऐसा इसलिए करते हैं ताकि हम ये मालूम कर सके कि नेचर ऑफ चार्ज क्या है, किसी चार्ज बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव, वो फिर हमें यहाँ से पता चलेगा। या नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप लेंगे या पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप लेंगे। अब क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, ये जो कंडक्शन है, ये कंडक्शन के बजाय इंडक्शन के मेथड से भी हम लोग कर सकते हैं। यानी इंडक्शन के मेथड से नेगेटिवली चार्ज कर सकते हैं इलेक्ट्रोस्कोप को, और इंडक्शन के मेथड से हम पॉजिटिवली भी इसको चार्ज कर सकते हैं। राइट, अब हम क्या करते हैं, हम एक पॉजिटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोस्कोप लेते हैं। सपोज वी हैव अ पॉजिटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोस्कोप, तो ये हम ये मालूम करेंगे कि नेचर ऑफ द चार्ज्ड इलेक्ट्रोस्कोप है। ये इसके दो लीव्स हैं। देखो, जब ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है तो इसके लीव पर कौन से चार्ज हैं, पॉजिटिव चार्जेस, इसलिए ये डाइवर्ज हैं। ठीक है, एक दूसरे से ऐसे फासले पर हैं। लीव ऐसे नहीं है, मिले हुए नहीं है, क्यों, ये न्यूट्रल नहीं है। जब ये पॉजिटिवली चार्ज हैं तो दोनों लीव पर पॉजिटिव चार्जेस हैं, लिहाजा ये ऐसे डाइवर्ज हैं। ठीक है, हम इसके डाइवर्जन को ऑब्जर्व करते हैं कि लीव इतने फासले पर डाइवर्ज है। राइट, फैले हुए हैं। अब हम क्या करते हैं, एक रॉड को उठाते हैं, नेगेटिवली चार्ज्ड होगा, यानी एक पॉलीथीन के रॉड को उठाएंगे, उसको ऊन के कपड़े से, ठीक है, हम रब करेंगे, यानी फर्श से रब करने के बाद इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा।
अब ये बात कंफर्म करने के लिए कि भाई वाकई इस पर नेगेटिव चार्ज है या नहीं है, हम क्या करते हैं, इसको इसके करीब लाते हैं। ठीक, उससे हमें पता चलेगा कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव। इसी तरीके से हम एक दूसरा रॉड भी ले सकते हैं, यानी हम जब ग्लास को रेशम के कपड़े से या सिल्क के कपड़े से रब करते हैं तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, दोनों को वन बाय वन इस इलेक्ट्रोस्कोप के करीब लाएंगे। अब इलेक्ट्रोस्कोप किस कंडीशन में है, चार्ज्ड कंडीशन में है, यानी इस पर पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, हम क्या करेंगे, पहले इसको उठाएंगे, इसके साथ टच करेंगे। ठीक है, दोनों टच हैं, दोनों जो है चार्ज्ड बॉडीज हैं। आप सब जानते हैं डियर स्टूडेंट्स कि पॉजिटिव चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं कि नहीं करते हैं, बिल्कुल करते हैं। तो यहाँ पर दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। इट मीन्स के नेगेटिव चार्जेस जो यहाँ पर होंगे वो सारे के सारे निकल जाएंगे, इसके अंदर आ जाएंगे। यानी यहाँ पर जो कुछ इलेक्ट्रॉन हैं वो कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करके इसके अंदर आ जाएंगे। इट मीन्स के जब मज़ीद यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, नेगेटिव चार्जेस निकल जाएंगे, तो फिर क्या होगा, ये डाइवर्जेंस और बढ़ेगा, यानी पॉजिटिव चार्जेस की तादाद ज़्यादा हो जाएगी। इन लीव्स पर, इस रॉड पर पॉजिटिव चार्जेस की तादाद मज़ीद बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि ये जो पॉजिटिवली चार्ज ग्लास है, ये इसके साथ जब टच होगा तो यहाँ पर मौजूद कुछ जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो ज़्यादा, वो मज़ीद जो है इससे निकल के इसके अंदर आ जाएंगे। तो इसके अंदर जब आ जाएंगे तो यहाँ पर जितने इलेक्ट्रॉन निकले हैं उतने पॉजिटिव चार्जेस पीछे छोड़ जाएंगे, यानी वो इन लीव्स पर नज़र आ जाएगा। तो लीव की शक्ल कुछ इस तरीके से बन जाएगी। इतना था, अब ये इतना फैल जाएगा। ठीक है, पहले इसकी डाइवर्जेंस यहाँ तक थी, लेकिन अब लीव की डाइवर्जेंस यहाँ से यहाँ तक हो गई है। ठीक, यानी लीव जो है पहले इतने फासले पर थे, फिर इतने फासले पर हो जाएंगे। इसकी मज़ीद डाइवर्जेंस, मज़ीद फैलाव ये जाहिर करता है कि ये वाला जो रॉड है इस पर पॉजिटिव चार्ज है। कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, इसमें हम क्या समझते हैं कि यहाँ पर जितने इलेक्ट्रॉन हैं वो सारे निकल जाएंगे, इसकी तरफ आ जाएंगे। ठीक, तो मज़ीद डाइवर्जेंस से हमें ये पता चलेगा कि यहाँ पर जो चार्ज मौजूद है उसका नेचर क्या है, पॉजिटिव नेचर है। यहाँ पर चार्ज पॉजिटिव नेचर का है। ठीक, अब हम क्या करते हैं, हम एक दूसरा फिगर ले लेते हैं, उसमें नेगेटिव रॉड को टच करते हैं। एक दूसरा फिगर बना लेते हैं, वही पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप है, राइट। इसमें डाइवर्जेंस है लीव में, तो पॉजिटिवली चार्ज है, जाहिर सी बात है इसमें डाइवर्जेंस होगा। पॉजिटिवली चार्ज है तो यहाँ पर ऐसे डाइवर्जेंस होगा, यहाँ से यहाँ तक ये डाइवर्जेंस है। हम क्या करते हैं डियर स्टूडेंट्स, इसके करीब नेगेटिवली चार्ज रॉड लाते हैं, यानी पॉलीथीन का रॉड लाते हैं जिस पर नेगेटिव चार्ज है। अब वाकई में इस पर नेगेटिव चार्ज है या नहीं हम देखते हैं। इसको जब टच करते हैं तो आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा से कम की तरफ फ्लो करते हैं। यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन ऐसे इंटर हो जाएंगे और फ्लो करेंगे, इस रास्ते से यहाँ तक आएंगे। ठीक, ये वाले जो पॉजिटिव चार्जेस हैं इन नेगेटिव चार्जेस को अट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पर ये ऐसे मूव करेगा, यहाँ पर भी बैलेंस करेगा पॉजिटिव चार्ज को, यहाँ पर भी करेगा। तो यहाँ पर जो डाइवर्जेंस पहले था वो डाइवर्जेंस कम हो जाएगा, राइट। डाइवर्जेंस कम हो जाएगा पहले से। तो कम होना ये बात जाहिर करता है कि यहाँ पर ये जो हमने चार्ज शुदा रॉड इसके करीब लाया, इस पर नेगेटिव चार्जेस थे। क्यों? अगर पॉजिटिव चार्जेस होते हैं तो ये यहाँ पर मौजूद मजीद इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करके अपनी तरफ लाता। ठीक, यानी ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाते, ऐसे इसके अंदर आ जाते जितने भी इलेक्ट्रॉन मौजूद था इस रॉड में, इस स्लीव्स पर। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि ये नेगेटिव चार्जेस जब इधर आ जाते हैं, ये इन पॉजिटिव चार्जेस को बैलेंस करता है, यानी पॉजिटिव चार्जेस को ख़त्म करता है। तो ख़त्म करने से चार्जेस
की मिकदार कम हो जाएगी, जब पॉजिटिव चार्जेस की मिकदार कम हो जाएगी इन लीव्स पर, उसमें जो रिपल्जन का फोर्स है वो भी कम हो जाएगा, लिहाजा ये जो डाइवर्जेंस है वो पहले की निस्बत कम हो जाएगा। पहले इतना था तो अब ये ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ पर डाइवर्जेंस के कम होने का मतलब ये है कि ये जो रॉड था वो नेगेटिवली चार्ज था, राइट। तो इस रॉड में मौजूद जो चार्ज है उसका जो नेचर है वो नेचर कैसा है, नेगेटिव नेचर है, ठीक। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोगों ने ये बात सीखी कि इलेक्ट्रोस्कोप है, इलेक्ट्रोस्कोप प्रेजेंस ऑफ चार्ज बताएगा कि किसी जिस्म पर चार्ज मौजूद है या नहीं है, ये बताएगा कि चार्ज का नेचर क्या है, किसी बॉडी पर चार्ज है तो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वो इस तरीके से हमें पता चलेगा। डाइवर्जेंस बढ़ेगा तो पॉजिटिव चार्ज, डाइवर्जेंस कम होगा तो नेगेटिव चार्ज। डाइवर्जेंस क्यों बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करके पॉजिटिवली चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर ले आएगा। यहाँ से इलेक्ट्रॉन के निकलने से पॉजिटिव चार्जेस ज़्यादा हो जाएंगे, जितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उतने पॉजिटिव चार्जेस मज़ीद पैदा होंगे, मज़ीद पैदा होने से ये ज़्यादा एक दूसरे को रिपेल करेंगे, डाइवर्जेंस होगा। यहाँ पर जब हम नेगेटिवली चार्ज रॉड को टच करेंगे तो इलेक्ट्रॉन इस रास्ते से होते हुए यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर जितने पॉजिटिव चार्जेस मौजूद थे इलेक्ट्रॉन आकर उनको कैंसिल करेगा, यानी इस पर पॉजिटिव चार्जेस की कमी हो जाएगी। जब पॉजिटिव चार्जेस कम होंगे तो रिपल्जन भी कम होगा और लीव्स एक दूसरे के थोड़े करीब हो जाएंगे, यानी डाइवर्जेंस कम होगा। तो फैलाव या डाइवर्जेंस के कम होने से हमें ये पता चलेगा कि यहाँ पर जो चार्ज मौजूद था वो नेगेटिव नेचर का था, राइट। अब ये तो हम लोगों ने नेचर ऑफ चार्ज मालूम किया बाय कंडक्शन। यही चीज़ हम इंडक्शन के मेथड से भी कर सकते हैं। उधर क्या करेंगे, यहाँ पर रॉड को हमने टच किया, इधर हम टच नहीं करेंगे बल्कि थोड़े से फासले पर रखेंगे, तो वहाँ पर भी ये मज़ीद डाइवर्ज हो जाएगा। यहाँ पर टच नहीं करेंगे, थोड़े फासले पर रखेंगे, यहाँ पर जो लीव्स के दरमियान डाइवर्जेंस है वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि ये टॉपिक आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। फिर भी कोई मसला है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आप लोगों को इंशाल्लाह आपके कमेंट का रिप्लाई करूँगा। टिल देन अल्लाह हाफिज़।